विराजी रहो तेरे मुख पे मुरलिया सोए रही, तेरे मुख पे मुरलिया, तेरे मुख पे मुरलिया सोए रही, तेरे मुख पे मुरलिया। अरे थोड़ी हीरा लाल ओ लाल, तेरे माथे मुकुट विराजित, तेरी थोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल, तेरे माथे मुकुट विराजित, और तेरी गोवर्धन महाराज आज तेरे माथे मुकुट विराजित, तेरे अंग में जामा केसरिया, तेरे अंग में जामा के, और तेरे अंग में जामा केसरिया, तेरे अंग में जामा केसरिया। अरे पटिका लाल गुलाल ओ गुलाल, तेरे माथे मुकुट विराजित, तेरा पटिका लाल गुलाल ओ गुलाल, तेरे माथे श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजित, तेरे पान पर पिया है, तेरे मुख में पान को पिया है, अरे दिन पे पानी को पिया है, तेरे मुख पे पान पिया है। तो ये जो है दिन रात तेरे माथे मुकुट विराजित, श्री गोवर्धन महाराज मुकुट विराजित, तेरे निकट में मानसी गंगा बहे, तेरे मुकुट में मानसी गंगा जापे मामे दास निहाल निहाल, तेरे माथे मुकुट विराजित, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे तेरी साथ कोस की परिक्रमा, तेरी साथ कोस की परिक्रमा, और चक्लेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराजित, तेरे चक्लेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराजित। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। इयं प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुं तं सर्वभूतहृदयं तस्मै। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So
सर्वप्रथम अस्मदीय गुरु पाद पद्म विष्णु पादस्तोत्र श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मेरे उपस्थित माता बहनों भाइयों सभी को मेरा दंडवत प्रणाम एवं अभिवादन। आज बड़े सौभाग्य का दिवस, जो किसी नहीं, इस घर के सदस्य बच्चे की वर्षगांठ सही तौर पे ऐसे ही मनानी चाहिए। नहीं तो हमारे यहाँ तो वर्षगांठ मनानी ही नहीं है। मनाए तो ऐसे मनाए कि उससे और उसके सारे संबंधियों को भगवत चर्चा और भगवत सेवा का उसे सुयोग मिले। हमारे यहाँ ब्रज की रीति नीति बतला रहे हैं हम। तो ब्रज की रीति नीति है कि आज किसी का भी बर्थडे हो तो वैष्णव सेवा करा दे, मंदिर में चकाचक ठाकुर जी का भोग और फिर पीछे से साधु सेवा, पंगत हो जाएगी ठाकुर संतों की। क्या करेंगे संत लोग? क्यों करते हैं हम ये संत सेवा? वैष्णवों को, साधुओं को और ठाकुर को खिलाकर क्या उसको लाभ मिलेगा उस बच्चे को? नहीं, इस बच्चे को लाभ मिलेगा जो इस प्रसाद को खाएगा। उस प्रसाद पाकर साधु सेवा संत क्या करेंगे? भजन करेंगे। आशीर्वाद नहीं, उनसे आशीर्वाद की एक्सपेक्ट करनी नहीं चाहिए। देखो क्या होता है, जब संत प्रसाद पाएंगे तो संत के प्रसाद पाने से प्रसाद के बाद तो वो भजन करेंगे, तो ये भजन का शेयर उनसे ले जाएगा। ये बच्चा तो नहीं कर पाएगा, लेकिन करता है जरूर। मैं नहीं कह रही मैंने नहीं करता है, बहुत अच्छी बात है। वैष्णव परिवार का बच्चा है तो वो करेगा ही करेगा। उसमें वैष्णव संस्कार जो पड़े हैं करेगा, बच्चा नहीं मानेगा। लेकिन जिस वैष्णव ने वो प्रसाद पाया है, उन वैष्णव के भजन में वो शेयर ले जाएगा। उसको कितना लाभ मिला? कौन वैष्णव कितने मन से भजन करता है? इसलिए बहुत से हमारे वृंदावन के साधु होते हैं, वो किसी की वर्षगांठ का कैसे भी कोई फंक्शन कराने नहीं जाते। मैं औरों की तो बात छोड़ दो, मैं अपनी बात बोल रही हूँ। मैं भी कहीं नहीं जाती, भले घर में नहीं कुछ भोग लगाया हो, बस फ्रूट्स का ही भोग लगा दिया हो ठाकुर जी को, कोई रसोई नहीं बनाई है, स्वास्थ्य तो ठीक नहीं, अकेले रहते हैं तो नहीं बनाई, तो ठाकुर जी को जो फल फ्रूट है, दूध है, उसमें आप प्रसन्न हो, हम भी वही खा लेंगे। हम जीवा के लालच में कहीं अपने मंदिर, 3-3, 4-4 मंदिर है हमारे गुरु महाराज जी के वृंदावन में, सबकी तरफ से क्या क्या नौता आता है, कहाँ कहाँ से कितने आश्रम है। 5500, 5,500 मंदिर है वृंदावन में। अब सोचो, किसी ना किसी मंदिर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, और सबके कार्ड और सबका नौता, सबके फोन से आना, दीदी जरूर आइएगा, बहन जी जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। मैं जाती जरूर हूँ फंक्शन में, लेकिन मैं प्रसाद के नाते कहीं नहीं जाती। क्यों नहीं जाती हूँ? एक तो हमारा स्वास्थ्य उसके योग्य नहीं है, क्योंकि भंडारा होगा तो ठाकुर जी का चकाचक तो भोग लगेगा, ये रूखा सूखा कैसे लगवा देंगे भोग? एटलीस्ट ठाकुर जी को, हमारा ब्रज का ठाकुर चटोकरा ठाकुर है, उसे रबड़ी, मलाई, खीर, मालपुआ, उसके बिना तो उसका काम नहीं चलता है। और चकाचक प्रसाद होता है, वो प्रसाद एक तो हमको शरीर इस लायक नहीं कि जो उसको डाइजेस्ट कर पाए, और दूसरा कुछ लजीला स्वभाव शुरू से ही रहा, लज्जा के कारण हम कहीं प्रसाद नहीं बैठ के पास, इस कारण से नहीं, और कोई बात नहीं है। अरे उस बच्चे को हम लोग भजन का शेयर नहीं देंगे तो और किसको देंगे? इन छोटे इस बच्चे को मैंने बुलाया, राधा प्रिया को, और 1 सेकंड में वो समझ गई। अपने मम्मी पापा से समझती ना समझती, 1 सेकंड में वो समझ गई, बैठ गई चुपचाप। मैं कह राधा प्रिया, यू आर ए वेरी गुड गर्ल। और उसको इंग्लिश में बोल के बताया
कि देखो भजन कीर्तन में जो हल्ला मचाता है, आवाज करता है, वो बहुत नोटी होता है, उसको भगवान प्यार नहीं करते हैं। और जो अब तू नोटी गर्ल नहीं हो, अब तो वेरी गुड गर्ल हो। कहते हाँ दीदी, तो चुपचाप बैठ गई, उसने अपने पापा को खींच लिया, लेकिन बैठ गई चुपचाप, फिर उसने एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला अभी तक। और ऐसे अगर हम लोग ही इन बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो हमारी जो आगामी पीढ़ी के ये लोग, भावी हमारे चलाने वाले ये लोग हैं, जो हम लोग चलाते हुए गुरु महाराज जी का सारा भार हम लोगों ने ले लिया। अब हमारा है कि हम लोग भी सारे जीवों का कल्याण करें और फिर अपनी नई जनरेशन को तैयार करें कि नई जनरेशन हमारे रिटायरमेंट पर ये लोग संभाल लें। और नई जनरेशन को हम तैयार नहीं करेंगे तो ये लोग क्या संभाल पाएंगे हमारी बातों को। इसलिए अच्छे से अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देना चाहिए। अगर बच्चों को नहीं संस्कार आप लोग दे पाए और फिर कहते हो दीदी वो तो प्याज खाता है, वो तो लहसुन खाता है, वो तो सुनता नहीं, वो तो पिक्चर देखता है। अरे अब तुम रो रहे हो इस बात को, पहले क्यों नहीं आप लोगों ने ऐसे संस्कार डाले? ऐसे संस्कार अपने सबसे पहले गुरु अपने घर के माता पिता होते हैं। अगर बच्चे से अच्छा एक्सपेक्ट करना चाहते हो तो पहले उसको ऐसा बनाओ, पहले उसके साथ ऐसा व्यवहार करो तो तुम्हारे साथ हो जाएगा। बच्चों को तो हम खुली पट्टी छोड़ दे देते हैं और जो इनकी इच्छा होता है वो करते हैं और पीछे इन लोगों से एक्सपेक्ट करते कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं करते। अरे क्यों करेंगे, उनको हमने सिखाया नहीं। इसलिए अगर ये आज जो बालक का नाम क्या है, श्यामला, अगर ये हमारे भजन का शेयर लेना चाहे तो हम तो सहर्ष देने को तैयार हैं कि तू जो चाहे तू इच्छा ले ले हमसे, और तू बस ऐसा ही वैष्णव बनकर भजन करता रहे। और आप लोग भी हमारी तरह से उसको हार्दिक यही आशीर्वाद देना कि बच्चा खूब भजन करे और किसी तरह से उसको कोई समस्या ना आए, कोई उसको दुख ना हो, ना पढ़ाई से, ना उसके कमाई से, जॉब से, धन से, संपत्ति से, अपने वैष्णव कल्चर से अपने माता पिता को ऐसा सुख दे। उसे हर तरह से उसे गुरु महाराज जी से संपन्न चाहते थे अपने शिष्य और शिष्याओं को, ऐसा वो संपन्न बने। आज की बर्थडे के उपलक्ष्य में यही हमारे हृदय से निकलता है कि बच्चा अच्छे से अच्छा वैष्णव कल्चर सीखे। और दीदी से भी यही कहेंगे, दीदी उसको जितना हो सके सुयोग देना, कथा का, कीर्तन का, ठाकुर की सेवा का, गुरु महाराज जी आए, कोई वैष्णव आए तो उनकी सेवा का, उससे उन लोग बच्चे के अच्छे अच्छे संस्कार बन जाएंगे। हम तो इन दोनों बच्चों को 3-4 दिन से देख रहे हैं तो कैसे सोते हैं। कल देख रही थी मैं, राधे रानी का कीर्तन हस्बैंड वाइफ करते करते आए थे, तब उनकी छोटी बेटी सोई थी। इतना अच्छा लग रहा था मुझे, उसे बोलना तो अच्छा नहीं था कि इनको लगे कि मुंह प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, बड़ा अच्छा लगा। पूरे ड्राइव में दोनों हस्बैंड वाइफ राधे जी का कीर्तन करते करते उसे सुलाते हैं। इन लोगों के बच्चों के अच्छे संस्कार नहीं पढ़ेंगे तो और किसके पढ़ेंगे? यही संस्कार। देखो 1 मिनट में कहा तो वो चुपचाप बैठ गई। हालांकि इतनी छोटी बच्ची, इतना आके मरना इन लोगों के लिए असंभव हो जाता है, लेकिन चुपचाप बैठ के कथा सुने, कोई बोली नहीं है, फिर किसी से अपने सारे फ्रेंड सर्कल सबको छोड़ दिया। तो संस्कार देने चाहिए ऐसे बच्चों को। तो आप लोग भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए और इस पर सभी मिलकर, आप तो सब बड़े हैं, हम सभी बड़े के नाते, दयालुता के नाते, करुणा के नाते इस बच्चे को आशीर्वाद दें कि दीर्घ आयु रहे, स्वस्थ रहे बच्चा और भगवत भजन करता हुआ अपनी डायनेस्टी में जो देखता हुआ आ रहा है कि कैसे माता पिता कमाए हैं, कैसे इसको मेंटेनेंस करना है, कैसे वैष्णवों की सेवा करनी है, कैसे पैसा कमा के अपना नाम रोशन, और माता पिता से और दुगना। माता पिता 100 रुपए के $100 का करते होंगे संत वैष्णवों की सेवा, मैं करूंगा $200 की। ऐसा आशीर्वाद इस बच्चे को दो, ऐसा संस्कार है। तो मैं कथा, तो हम दूसरा टॉपिक चल रहा था, लेकिन हम कोई नए लोगों को भी देख रहे हैं, सबको विचार करके आगे की कथा का वर्णन सोचा है। देखो, बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शिव शंकर होई। बिना गुरु के कितना भी हम भजन कर लें, उससे कुछ नहीं लेना देना होगा।
कहते हैं बहुत लोगों की ये धारणा हो जाती है गुरु करने की क्या जरूरत है, ये क्या बीच में ये एजेंट आ गए हैं लेने देने वाले। अरे भगवान का ही तो नाम करना है, अपने बैठ के कर लेंगे, उसमें एजेंट की क्या जरूरत है। तो ध्यान रख लेना, स्वयं भगवान ने गुरु पदाश्रय किया तो क्या हम लोगों के लिए जरूरी नहीं है। भगवान को क्या जरूरत थी गुरु करने की। राम जी के थे नहीं विश्वामित्र जी, कृष्ण के थे सांदीपनी मुनि गर्गाचार्य जी, सांदीपनी मुनि उनके स्टडी टीचर और दीक्षा गुरु उनके गर्गाचार्य जी थे। सचिनंदन गौर हरि के ईश्वरपुरी पाद जी थे और केशव भारती जी से उन्होंने संन्यास लिया था। इनको क्या जरूरत थी, स्वयं भगवान होकर इनको क्या जरूरत थी गुरु जी की। नहीं, तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुम बिना गुरु के कितना भी भजन कर लेना, भक्ति बहुत दूर की बात है। तुम इस भव सागर से पार नहीं हो सकते, भक्ति कहाँ से मिलेगी, भक्ति तो बहुत दूर है। इसलिए हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहे हैं, आश्रय लैया कृष्ण भजे ताही कृष्ण नाही तजे आर सब मरे अकारण। अर्थात जो जीव कृष्ण अपने गुरु जी के चरणों का आश्रय लेकर भजन करता है, उसको कृष्ण में भी ताकत नहीं, उसे तज दे, उसे रिजेक्ट कर दे। कृष्ण में भी ताकत नहीं है तो औरों की ताकत तो क्या कहेंगे कि आश्रय लैया कृष्ण भजे ताही कृष्ण नाही तजे, उसको तज नहीं सकते ठाकुर जी। इसका प्रमाण बताएं। इसका प्रमाण देखिए, जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी हमारे एक परंपरा में गुरु जी रहे थे, वे ऐसे थे, कुबेर जैसा उन पर अगाध धन था, कुबेर जैसा शायद इस जगत में किसी के पास नहीं होगा, ऐसे धनाढ्य घर के थे वो। और अप्सरा के समान उनकी पत्नी थी, विश्व सुंदरी उसके आगे क्या है, कुछ भी नहीं, इतनी सुंदर उनकी अप्सरा जैसी पत्नी थी। और अपने माता पिता के इकलौते संतान थी, ना उनके कोई बहन ना कोई उनके भैया, कोई नहीं था, ऐसे थे वे। परंतु बस बचपन से ही हरिदास ठाकुर जी का संग हो गया, वैराग हो गया। वैराग होने के बाद में बस महाप्रभु के दर्शन और भजन की स्प्रिया जग गई। जिसको भजन की स्प्रिया जग जाती है, सच्ची बता रहे हैं हम, अपनी अनुभवी बात बतला रहे हैं, उसको न माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी रुपया पैसा प्रतिष्ठा कोई संसार की ऐसी वस्तु नहीं जो उसे कंट्रोल कर ले, कोई उसे रोक ले। रोक सकती है? नहीं। देखिए प्रमाण श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के अगाध सुख संपन्न ऐश्वर्य, लेकिन भाग गए भजन करने के लिए। ऐसा सुख संपन्न में रहने वाला ये हमारे जीव दास गोस्वामी जी कैसे रहते थे, कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना। आप लोगों ने जगन्नाथपुरी का दर्शन किया है? जगन्नाथपुरी जी के आप लोगों ने किए होंगे, यहाँ हमारे जो बैठे हैं भैया। तो उन पुरी के मंदिर की ये विशेषता है कि चारों दिशाओं में चारों उसके गेट है बड़े बड़े, लेकिन पूर्व दिशा के जो गेट अंदर से हम जहाँ से आम जनता प्रवेश करके दर्शन करने जाती है उसको पूर्व दिशा का गेट कहते हैं। उसी को ही आनंद बाजार कहे, वहीं पर ही पतित पावन श्री जगन्नाथ जी हैं और वहीं घुसते ही सीधे हाथ पर आनंद बाजार है। तो वहां पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी खड़े हो जाते थे। राजा धीराज जैसे घराने के संत थे और क्या करते थे? भिक्षा मांगते थे। हमारे खुद गुरु महाराज जी, मैंने अपने गुरु महाराज जी को देखा है। भगवत कृपा से ये शरीर भी अच्छे घर का, अच्छे धनाढ़ घर का था। लो मत लो, ये तो तुम्हारी बात है कि माता पिता को हमने किसी तरह से कोई पैसा नहीं छुआ, ये तो अपनी बात है। लेकिन खुद बहुत संपन्न, आज भी भैया हमारे बहुत संपन्न परिवार के हैं,
लेकिन महाराज जी ने मेरे को देखा, ये धनाढ्य घर की लड़की है, इसका पहले सबसे पहले इसका चूर मचूर करना चाहिए कि मैं धनाढ्य घर की लड़की, पहले इसका ये अभिमान खत्म करो। इस अभिमान को खत्म करने के लिए महाराज जी उनको भिक्षा मांगने के लिए भेजे। अब सोचो गुरु महाराज जी कैसे ऑपरेशन करते थे। और जिस शहर की मैं पढ़ी लिखी और जिस शहर में मैंने टीचिंग की, अब जिस कॉलेज में मैं पढ़ाती थी 15,000 लड़कियां पढ़ती थी, उसमें हम लोग टीचर ही टीचर 7,000 टीचर थे उसमें। इतना हमारा बहुत बड़ा स्कूल था। 2 शिफ्ट लगती थी स्कूल कॉलेज की हमारे की। तो ऐसे शहर में रहकर तिलक लगाना, कंठी पहनना, वेशभूषा ऐसा हो गया, अपने आप ही पता नहीं कब चेंज हो गई, क्या हो गई, कुछ ये बदलाई नहीं थी, स्वतः ही भक्ति के स्वभाव से हो गई। तो हमको बच्चा बच्चा जानता था, टीचर को एक बच्चा बच्चा जानता है कि हाँ ये टीचर है हमारी। टीचर भले ही जाने ना जाने, टीचर उन्हीं को जानेगी जो उसके संसर्ग में आए हुए स्टूडेंट, उन्हीं को जान पाएगी। 15,000 में से 15,000 को थोड़ी ना जान लेगी, सब बच्चे जानते थे। और विशेषकर मेरी स्टाफ और मेरा जो प्रिंसिपल थी बहुत डांटती थी, क्या सविता इतनी बड़ा तिलक लगाने से भक्ति होती है क्या, ये गले में फांसी लगाने से ही भक्ति होती है, बहुत कुछ डांटती थी। मैं रास्ता चेंज कर देती थी, बोलती नहीं थी, चुप हो जाती थी, मुस्कुरा देती थी। मेरी टीचर है, मेरे प्रिंसिपल है, मैं इनको कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ। लेकिन ये लोग एक दिन हमको समझ जाएंगे, अभी नहीं समझेंगे। तो महाराज जी हमको भिक्षा कराने के लिए भेजते थे, जाओ भीख मांग के लेके आओ। किसके लिए? राधा गोविंद की सेवा लगेगी। और इस सेवा में अभी मैंने फल बताया कि संतों की और ठाकुर की सेवा करोगे तो उसका तो हम अधिकारी हो ही जाएंगे, जो भजन करेगा उसका शेयर तो हमारे पास है ही है। तो महाराज जी भेजते थे हमको। कैसे कैसे कष्ट पाए दीदी, मैं आपको क्या बताऊं। भिक्षा में रोज रो कर आते थे लोग, ऐसी भयंकर गर्मी। जन्माष्टमी पर हमारे यहाँ बहुत गर्मी होती है ब्रज में, और जन्माष्टमी का कलेक्शन करने के लिए गुरु महाराज जी भेजते थे हमको। और लोग दोपहरी में सो रहे हैं एसी में आराम से, धूप में पसीना में तरबतर हैं, भयंकर गर्मी है, पानी के मारे तड़फड़ा रहे हैं, प्यासे जा रहे हैं गुरु महाराज जी की सेवा के लिए। तो जैसी कॉल बेल बजाई, उन्होंने पता नहीं किससे, शीशे से देखते थे कि किससे देखते थे, वो निकल के तो नहीं आते थे, कुत्ता छोड़ देते थे हमारा, खा जाएगा। ऐसा ऐसा व्यवहार देखा कि, और रोते थे गुरु महाराज जी के पास आके। महाराज जी कहते ठीक, मेरा ऑपरेशन ठीक चल रहा है। ऐसे ऑपरेशन करते थे महाराज जी, ऐसे थे गुरुदेव अपने। तो उन्होंने ऐसे राजाधिराज के लड़के थे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी, और भिक्षा मांगकर पेट भरते थे। क्या इस जगत में पॉसिबल है? ऐसी होनी चाहिए भजन की उत्कंठा, ऐसी होनी चाहिए भजन की छटपटाहट। जैसे मछली बिना पानी के मर जाएगी तड़प कर, 1 सेकंड जीवन नहीं धारण कर सकती बिना पानी के, ऐसे ही भक्तों को होना चाहिए कि हम बिना भक्ति के छटपटा कर मर जाएंगे। जब हम आप लोग सब कोई बात नहीं, बच्चे उसको सुन लो, बालक का स्वभाव ही ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब हम मैया के गर्भ में थे, है कोई ऐसा जो माँ के गर्भ से नहीं आया हो? सब आए मैया के गर्भ से। तो कहते हैं मत गर्भ में कॉल किया था, भगवान से प्रार्थना करता है, मत गर्भ में कॉल किया था, हरि का नाम जपूंगा, इस झूठी दुनिया में, इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया तेरा, मैं नाम भूल गया तेरा। संत जगत में आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो
समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, गोपाल गुण गाने के लिए। आहा, जो हम अपनी मैया के गर्भ में थे ऐसे कष्ट पा रहे थे, कितना कष्ट पाते हैं हम, भूल गए मैया के गर्भ से निकलकर इस जगत के सुख में फिर से लग गए हैं, भूल गए कि कैसे कैसे कष्टों को पाया मैया के गर्भ में। रात में हम यदि ऐसे सो जाए तो सुबह हाथ सीधा नहीं होगा, ऐसे लगता है कि बस गया हाथ, इतना दर्द होता है। अरे एक रात माने 7-8 घंटे में ऐसी स्थिति हो जाती है, और वही तो मैया के गर्भ में कैसे सोता था। कोई मैया के गर्भ में हाथ पैर फैलाने की जगह है, बस घोंटू को पेट में देकर ऐसे पड़ा रहता था। और कोई कोई बच्चा तो मैया के पेट में उल्टा टका रहता है, पैर ऊपर और सिर नीचे। आप लोग लैट्रिन बाथरूम कितना यूज करते हो, कब तक यूज करते हो? जब तक हम लोगों को जरूरत होती है। जरूरत के अलावा क्या कभी हम 1 मिनट भी बैठना पसंद करेंगे वहां? नहीं, 1 सेकंड भी नहीं रह सकते वहां। लेकिन हम और आप सभी मैया के गर्भ में, एक कान पर मैया के मूत्र की थैली और एक कान पर मैया के लैट्रिन की थैली लगी हुई है। कैसे दुर्गंध में पड़ा हुआ है वो, और क्या कर रहा है मैया के गर्भ में आकर, क्या कर रहा है? बस रो रहा है। ऐसी मुलायम खाल होती है, मैया चर पड़ा झर पड़ा, तेल मसाले कॉफी चाय चाट पकौड़ी क्या क्या खाती है मैया। और जब मैया खा तो लेती है अपनी जीवा लालसा पर, लेकिन जैसे ही वे सब उस कोमल अंग पर जाकर लगता है, बच्चा छटपटा जाता है, तड़पता है। वो ऐसे उसके खाल पर लगता है जैसे उसे नमक मिर्च छिड़क दिया हो, ऐसे छटपटाता है और प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ। आप सब करके आए हैं जी, और झूठ बोलेंगे तो ठाकुर देखने वाला है, वो तो किसी को छोड़ेगा नहीं। हमारी मान जाओगे तो आप सुखी रहेंगे। और देखो सीधी सीधी बात है, अगर मान भी जाओगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हाँ, नहीं मानोगे तो ठाकुर हमको बुलाएगा। जब तुम पहुंचोगे ठाकुर जी के पास हमको बुलाएगा, क्योंकि हम तो पोस्टमैन है ना। है तो हमारी चिट्ठी लेके गया था, हमको ठीक ठीक चिट्ठी नहीं सुनाई तूने? मैं कहा महाराज जी मैंने सुनाई है। ठाकुर मैंने सुनाई है, देखो रजिस्टर खोल के देखो, मैंने सुनाई है, पर इस बंदे ने मेरी सुनी नहीं बात, अनसुनी करके छोड़ दी है। मैं तो बरी हो गई, तुमको पकड़ लिया जाएगा वहां, और क्या होगा वो तो सबको पता है। ज्यादा कुछ क्या होता है, अगर ज्यादा कोई उत्कंठा है सुनने की तो भागवत जी के 5वें स्कंद के 26वां अध्याय पढ़ लेना, तब सब पता चल जाएगी आपको। उसमें नरकों का वर्णन किया है। 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। 28 प्रकार के नरकों के वर्णन के बाद फलस्तुति वर्णन की है। फलस्तुति समझते हैं किसको कहते हैं? फलस्तुति कहते हैं कि ये करोगे तो ये फल मिलेगा, ये करोगे तो ये फल मिलेगा, ये करोगे तो ये फल मिलेगा। तो भागवत जी के उस स्कंद को जो पढ़ेगा उसकी फलस्तुति में लिखा है कि जो भागवत जी के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय को पढ़ेगा वो कभी नरक में जाएगा ही नहीं। लो कर लो बात, नरक का तो तुम दीदी वर्णन पढ़वा रही हो और फलस्तुति में ये कह रही हो कि नरक नहीं जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है? उसमें कौन सी भक्ति लिखी हुई है, उसमें कौन से भगवान की लाड़ लड़ाना और भोग लगाना और वस्त्र बदलना, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो उसमें तो नरकों का वर्णन लिखा हुआ है। फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने क्यों कहा जो संसार जो नरकों का वर्णन करे पढ़ेगा नित्य प्रति दो नरक में नहीं जाएगा? इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं नहीं जीवात्माओं तुम घबराओ नहीं, जो नरक का वर्णन पढ़ता है तो वो अलर्ट हो जाता है, नहीं नहीं ये पाप नहीं करूंगा, ये पाप करने से मुझे ये नरक भोगना पड़ेगा, ये पाप करने से ये भोगना पड़ेगा, ये करने से ये भोगना पड़ेगा, सबसे बच जाता है और सबसे बचकर ये इन प्रकार प्रभु के भजन में लग जाता है। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं जो भागवत जी के उस स्कंद को पढ़ेगा वह कभी भी नरक के मुख को नहीं देखेगा।
तो आप लोग, हम लोग सब मैया के गर्भ में इन ठाकुर जी के चरणारविंद में यही प्रार्थना करके आए हैं, हे भगवान तुम मुझे इस नरक, मैया के गर्भ रूपी नरक से मुझे निकाल दो, मैं निश्चित आपका भजन करूंगा या करूंगी। हे प्रभु, हे दीनबंधु, मैं कान पकड़ता हूँ, आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ। आप लोग तो हम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं है, गधा अंगूठा छाप हैं और ना पढ़े लिखे हैं, ना योग बल है, ना भक्ति बल है, ना गुरु, जो कुछ भी है खोटे हैं, जैसे भी हैं। महाराज जी के पढ़ाए हुए तोते हैं तो टट टट करके चले जाएंगे। हमारे जीवन में तो कुछ नहीं है। जो कुछ गुरु महाराज जी ने हमको दिया है वो सुना रहे हैं कि हम पर भक्ति बल, भजन बल, कुछ भी बल नहीं है, पर है तो ठाकुर के, है तो अपने गुरु के शिष्य। अपने गुरु जी का नाम हम कैसे बदनाम करा लेंगे? हम महाराज जी के अनुगत्य में आकर भजन नहीं करें और नहीं दूसरों से कराएं तो ये कैसे संभव हो सकता है? तो क्या होता है, आप लोग पढ़े लिखे हो, आप जानते हो, प्रॉमिस बेकरीजे बोलो शूमेकर। जो प्रॉमिस करके आता है और उस प्रॉमिस को तोड़ता है, प्रतिज्ञा को, वो चमार कहलाता है। ऐसा ईडियम इंग्लिश में पढ़ा है। अर्थात यह चमार का अर्थ क्या होगा? ठाकुर जी सोचेंगे, आहा यह वही जीवात्मा थी जो मैया के गर्भ में आकर तड़प तड़प के मुझसे कह रही थी मैं तुम्हारा जरूर भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा, और मुझे इस गर्भ से निकाल दो। और मैंने उसको गर्भ से निकाल दिया तो फिर क्या हुआ? ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, तेरे मेरे में लग गया, संसार के चक्कर में फंस गया। अरे भगवान के मैया के पेट में आकर भगवान से ये नहीं कहा कि भगवान मैं जगत में जाऊंगा, कि मैं विवाह करूंगा, संतान संतति को जन्म दूंगा, उसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, बस उसी के लस्टम पस्टम चक्कर में इसके आसक्ति में अपने जीवन को व्यतीत करके घोड़ा गधा की तरह से इस संसार के मनुष्य को देह त्याग कर फिर तुम्हारे आगे, अरे मैं तो बड़ी गलती कर दी, इसके रोने धोने के चक्कर में आ गया मैं तो। बेकार में ठाकुर जी सोचते हैं मैंने इसके संग बहुत न्याय तो किया, लेकिन ये न्याय को, मेरे न्याय को नहीं समझ पाया। इसने पशुओं जैसा काम किया, इसको पशु योनि में धक्का दे देते हैं। ये सबसे बड़ा दंड होता है भगवान का। देखो तुलसीदास जी कहते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अरे भगवत भजन करने के लिए आए थे, और क्या ये सब संसार को चलाने के लिए आए? मैं आते से दीदी से बात कर रही थी, दीदी आप चिंता नहीं करना कि सभी ब्रज में रहकर भजन नहीं कर सकते। ब्रज में रहकर भजन करना इतना कठिन है, लोहे के चने चबाना सरल है, ब्रज में रहकर भजन करना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। क्योंकि ब्रज में थोड़े बहुत में अपराध हो जाता, और जहां अपराध हुए वहां हमारी भक्ति से छुट्टी हो गई। भजन बहुत कठिन है, तो फिर क्या करें? आप लोग चिंता मत करो, ऑस्ट्रेलिया में रहो। ऑस्ट्रेलिया, मैं तो इस समय ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया की बात कर रही हूँ, कहीं भी दुनिया के किसी भी छोर पर रहो, ठाकुर को हमारे इस पंच भौतिक शरीर से कोई लेना देना नहीं है। ठाकुर को हमारे मन से मतलब है। मन हमारा कितना उनके चरणों में लगता है, मन से हम उनको कितना याद करते हैं, और मन से उनकी कैसे सेवा करते हैं, उसकी जरूरत है हमको, तन से जरूरत नहीं है। आप लोग मत सोचना कि हम चलो अपने बिजनेस बंद करो और यहाँ से तो हम सब छुट्टी पुट्टी बंद कर करा के चले गए वृंदावन और गोवर्धन, और वहां पर जाकर कुछ मन नहीं लगा। यहाँ अरे हमारे ऑस्ट्रेलिया में इतनी सफाई थी, कहीं धूल नहीं, धक्कड़ नहीं, पोल्यूशन नहीं, हॉर्न नहीं, ये नहीं वो नहीं, और यहाँ तो हॉर्न सुनते सुनते माथा दुख गया, डस्ट जाते जाते एलर्जी हो गई, बीमारी हो गई। मुझे आज सुबह ही दीदी ने फोन पे बात की है मुझसे, दीदी मैं तो इंडिया में जाती हूँ तो क्या होता पता नहीं, मेरे बच्चे और मैं 2-2, 3-3 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। मैं समझ रहे हैं ब्रिज में कितना कठिन है रहकर भजन करना।
और इससे भी ज्यादा कठिन है 4 पैरों के बंदर से, तब भी डंडे से निपट लोगे, इन 2 पैर वाले बंदरों से निपटना बड़ा कठिन काम होता है वृंदावन में। कहीं 2 पैर वालों को पता चल जाएगी ये लड़की अकेले रहकर भजन कर रही है, उसका जड़ से ही गोविंदा नमो नमः कर देते हैं। ब्रजवासी वो ब्रजवासी नहीं है, ब्रज में जन्म लेकर उत्पाती है, वो ब्रजवासी नहीं है। क्यों व्यास गद्दी से ऐसा बोलते हैं कि हमारे गुरु महाराज जी कहा करते थे कौन ब्रजवासी है? एक्चुअली में आप लोग ब्रजवासी हो, आप लोग ब्रजवासी हो, हम लोग नहीं। शरीर से जन्म लेने वाला ब्रजवासी नहीं होता है। शरीर तो सुगर कुकरों का भी हुआ, पशु पक्षी कीट पतंग का भी हुआ, तो क्या वो भी ब्रजवासी हैं? हाँ ठीक है, एक प्लस पॉइंट है, ब्रज में जन्म लेना भी कोई सरल सहज बात नहीं है, ये भी तो हम स्वीकार करते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं एक्चुअली में वही ब्रजवासी है जो ब्रज के भावों को हृदय में संयोग कर पूरे विश्व ब्रह्मांड की किसी भी छोर पर रहे, वो ब्रजवासी है। आगे समझ में? हमारे रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, गुरु परंपरा, मेरे गुरु में जितने भी हैं सब, और संत वैष्णव जो ब्रज के भावों को हृदय में धारण करके उन्हीं पर अपने जीवन को यापन करते हुए, भजन करते हुए आगे चलते हैं, वे ब्रजवासी कहलाते हैं। ब्रज में केवल कोरा जन्म ले लिया। और आजकल हमारे बिहारी जी में देखो, आज के संडे, फ्राइडे से भीड़ होती है हमारे यहाँ, फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे मॉर्निंग इवनिंग और संडे अप टिल 6 o'clock PM, मतलब शाम के 6 बजे तक इतनी भयंकर भीड़ होती है, हम तो डर के मारे नहीं जाते भैया, सच्ची बतलाएं, हमारी हिम्मत नहीं होती उस बिहारी जी में घुस के दर्शन करें। बोले ठीक है भैया तू ही पूछो, हमारा बिहारी तो राधा रमन लाल जी भी है, राधा दामोदर भी है, राधा मदन मोहन जी है, राधा गोविंद देव जी है, राधा गोपीनाथ जी है, राधा गोकुलानंद है, राधा दामोदर है, राधा श्याम सुंदर है, बहुत है ठाकुर। जरूरी है उसमें भेज भेज के जाओ और उनके दर्शन खाओ, 2-4 ढक्के खाओ, 2-4 की कौनी खाओ, हमको नहीं जाना है। तो वहां पर लोग जाते हैं और दर्शन करके चले आते हैं। आप विश्वास नहीं मानना, पास में ही दहली लगी हुई है हमारे वृंदावन के, हार्डली 2.5 या 3 घंटे लगते हैं केवल दिल्ली से वृंदावन तक आने का। तो सैटरडे संडे तो क्लोज होता ही है, बस फ्राइडे अपना जॉब किया, जॉब से बस पहले कह जाते हैं सब तैयारी रखना, आते से ड्राइव या ड्राइवर है तो, नहीं तो ड्राइव किया और सब वृंदावन में चले आते हैं। और वृंदावन में आके कैसा उत्पात मचता है, हमको क्या बताएं। ये आके हमारे वृंदावन के जीवन को नष्ट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, नष्ट कर दिया है। कैसे नष्ट किया है? जो माला, फूल की माला तुम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को 10 रुपए की ले लोगे, फ्राइडे सैटरडे संडे वही माला तुमको 100 रुपए में नहीं मिलेगी। वो 100 रुपए में देखने से नहीं मिलेगी वो माला, धक्के दे देंगे तुम्हें वो लोग, फूल माला वाले सब जानते हैं ये लोकल व्यक्ति है, 10 रुपए का 8 रुपए करेगा, इसको भगा दो, माला ही नहीं है, माला नहीं बेच रहे हम, बिक गई। मैं कह रही भैया ये रखिए, बोले बिक गई बहन जी, अब पीछे आ गई। ये हाल है वहां का। एक दही का कुल्हड़ में आप लोग गए देखा होगा, इतना सा दही का कुल्हड़ होता है लस्सी का, अगर ईमानदारी से उसकी कॉस्ट लगाई जाए तो 2.5 रुपए से ज्यादा नहीं होता है वो, लेकिन वो लोग 25 और 30 रुपए से कमती नहीं देते। हे भगवान, हम वर्णन नहीं कर सकते, ऐसे 2 पैर के वहां पर ऐसे लोग हैं, इतना कठिन है भजन करना, विशेषकर लड़कियों को बहुत कठिन काम है भजन करने के लिए। तो पता नहीं कौन पूछ रहा था, कल पौर्णमासी देवी थी कि पूछ रहे थे, कल गए थे ना उन्हीं के घर, अन्नपूर्णा दीदी, अन्नपूर्णा वही कह रही थी दीदी हमको तो डर लगता है कि आपके पास रहने को जगह मिल जाएगी। भगवत कृपा से श्री राधा दामोदर जी ने ऐसे अपने चरणों में रख रखा है, ऐसा सुंदर सुकांत घर दिया है, प्रिंट ऑफ साइलेंट, इवन रात में अगर मेन दरवाजा भी खुला रह जाए तभी कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा घर बना रखा है।
उसमें महिलाएं हैं, पुरुषों को हम नहीं रखते हैं किराए पर। 2-3-4 महिला हैं, एक एक कमरा लेकर भजन करनी। बड़ा अच्छा माहौल है घर का, ना कोई झंझट, ना कोई झगड़ा, ना कोई टेप रिकॉर्ड, ना किसी की टीवी, ना कुछ ना कुछ। भजन का माहौल है बड़ा अच्छा, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं जाती हूँ दर्शन करने के लिए, मंगला में जाती हूँ। सुबह ही हम निकलते हैं 4:15 पर, 4:15 बजे की राधा दामोदर की मंगला, 4:45 राधा रमन जी की, तो एक के बाद सबकी मंगला करते हुए 6:30 बजे तक घर आ जाते हैं। फिर पूरे दिन पैक, फिर नहीं जाते घर से बाहर। मुझे कभी कभी कोई लाइब्रेरी का काम करना पड़ता है, क्योंकि मैं बुक्स का काम करती हूँ, महाराज जी के ग्रंथों का मुझे सेवा करनी पड़ती हो, तो तब मुझे भले ही जाना पड़े। तो कौन पास से निकल गया, महाराज जी हमको ऐसा सिखाए। महाराज जी के सीखा हुआ ये शरीर है सब हमारा, इसमें हमारा कोई गुण दोष नहीं है। गुरु महाराज जी हमको जैसे सिखाए वैसे ही रहे हैं। तो भजन करना सबसे कठिन काम है, मैं यही आपको बतला रही थी। लेकिन फिर भी संत लोग आते हैं, महात्मा लोग आते हैं, तो भजन को सिखलाने के लिए आते हैं। जीव अभी आप सुन रहे थे, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। अर्थात इस संसार में सब कुछ देखा, माता देखी, पिता देखे, भाई बंधु, पति पत्नी, बच्चे टच्चे, रिश्ते नाते, सब कुछ देखा, खोजा। चलो मैं तो झूठ बोल रही हूँ, आप लोग बता सकते हो आपको कितनी शांति है? बोलो क्या सुख मिला? तरुण भाई क्या सुख मिला इस संसार में? तुम इस संसार के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर जाना, ढाक के 2 पत्ते के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। क्या दीदी? कुछ नहीं मिलेगा। तुम इन बच्चों को सुख सुविधा के लिए इनको खूब गरम गरम प्रसाद दे देना, टिफिन बना के दे देना, इनका सब जो चाहते वो कर देना, तो फिर क्या कहेंगे? मम्मी आपने क्या किया पापा? लो यहाँ मर गए सब, अपना अमूल्य समय, एक सांस तेरे लाख हीरा की। अगर हमारी जो अंतिम श्वास आ रही है, कहें भाई भगवान 5-10 सांस और दे दे, 1 सांस का लाख हीरा दे देंगे, तो क्या ठाकुर दे सकता है 10 सांस? हमको नहीं देगा। तो हमने इतनी अमूल्य श्वासों को इस संसार के सुख देने के लिए व्यर्थ कर दी, और उसका रिजल्ट क्या मिला? मम्मी तुमने क्या किया हमारे लिए? मरेगा। अब मम्मी बेचारी ठोक रही है अपने माथे को, मैंने ये क्या किया? इनको सुख सुविधा के लिए मैंने इतना किया, ये मिल रहा है जवाब। अर्थात इस जगत में कोई कितना भी किसी के लिए कुछ कर लेना, भजन ये तुमको भलाई नहीं मिलेगी। बस भलाई तो मिलेगी किसमें? चतुराई से, चालाकी से। बड़े मनुष्य है ना हम, जन्म मनुष्य जन्म सबसे 84 लाख प्रकार की योनियों में मनुष्य जन्म ही ऐसा है, वो सबसे ज्यादा चतुर चालाक होता है 84 लाख प्रकार की योनियों में से। तो उसी चतुर चालाकी से जो खाते, सोते, उठते, बैठते, चलते फिरते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो चतुर चालाकी से भजन कर लेता है, इस संपत्ति को जोड़ लेता है, वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। देखो और एक उदाहरण देके समझाएं। अब ये बच्चा योग्य बन गया कमाने के लिए, है कमा रहा है। किसी ने कहा भाई तो ऐसा कर, ये टेक्निक है, इस टेक्निक को अपना लेगा तो तुझे मानो महीने के $10,000 जुड़ते होंगे, तो आराम से तू $20,000 को सेव कर लेगा। तो ये बच्चा उस टेक्निक को फॉलो करने के लिए कितनी चेष्टा करेगा, वो जैसे तैसे वो मेरी टेक्निक मेरे हाथ में आ जाए, मिल जाए, कितनी मेहनत करेगा। क्यों भाई ऋषि, आर यू अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज? करेगा नहीं, मेहनत करेगा उस $20,000 को, $20,000 को बचाने के लिए।
और वो डॉलर कितने दिन की ये संपत्ति? जब तक हमारी सांस चल रही है। और ये शरीर में से सांस खत्म हुई, ये तुम्हारे घर वाले जिनको जोड़ के रख के जाएगा वो तेरे पास रख देंगे, ले जा भैया तू कमा के लाया, इसको तो ले जा, तू कहाँ जा रहा है, करेंगे? कुछ नहीं साथ देंगे। एक $20,000 के बेनिफिट के लिए हमने नक से चोटी तक कितना हम परिश्रम करना पड़ता है जब उस रुपयों को जोड़ते हैं हम, और वो भी क्षणिक देने के लिए। आज मनुष्य जन्म लेकर हम अपने जन्म जन्मांतर की पूंजी को भूलकर और इस संसार की संपत्ति को, जो नश्वर संपत्ति, छोड़ देने वाली संपत्ति में लगे पड़े हैं। बताओ हमारे अलावा और कौन मूर्ख होगा जो इस चंचल लक्ष्मी जी को जोड़ने में लगे हुए हैं। जो स्थायी लक्ष्मी जी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसा है ये धन? श्री मीरा जी कहती हैं, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आहा, ऐसा है, इसको चोर चुरा नहीं सकता, डाकू ले नहीं सकता, सगे संबंधी इसको खर्च नहीं करा सकते हैं। और तब भी तू खर्च करेगा तो बढ़ेगा, सवाया बढ़ेगा जी। सवाया माने विद इंटरेस्ट, नॉट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगी। तो ऐसे भजन को छोड़कर, ऐसे धन संपत्ति को छोड़कर क्या इस चंचला लक्ष्मी जी के पीछे पड़ा रहना ठीक? मैं ये नहीं कह रही कि नहीं चाहिए, ये लक्ष्मी जी की जरूरत है, मैं नहीं, ये तुम मत समझना कि दीदी बाबा जी बनवाना चाहती हैं, नहीं नहीं, ठीक है, इस लक्ष्मी की भी जरूरत है। बिना इस लक्ष्मी के कोई जीवन के कार्य नहीं चलते, ये मैं स्वीकार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ गुरु महाराज जी हमारे उदाहरण देते थे, जैसे एक बच्चा होता है ना, क्या करता है, वो पिलर को पकड़ लेता है और उस पिलर को पकड़ कर उसके राउंड करता, चक्कर लगाता रहता है, उसके गिरता नहीं, उसको चक्कर आते हैं, फिर भी वो गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि उसने अपना सहारा ले रखा है। ठीक उसी प्रकार गुरु महाराज जी कहते हैं गीता में, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, देवी रोषा गुणमयी मम माया दुरतया माम ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। हे अर्जुन, मेरी ये ऐसी दुरत माया इतनी कठिन है, इस माया को पार करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो अर्जुन हाथ जोड़कर कांप कर पूछने लगा, प्रभु आपकी इतनी माया कठिन है, इसको कैसे पार किया जाए? सरल से कोई उपाय बतलाओ जिससे कि मैं इससे पार हो जाऊं। तो कहते हैं इसका सरल सहज उपाय है माम, छाती ठोकर कहते हैं, माम में प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते माने वे, कौन वे? जो मेरी शरण में एकमात्र आ जाते हैं। नहीं कहा कि काली के, कि दुर्गा के, कि शंकर के, कि हनुमान के, कि भैरव के, किसी देवी के, किसी देवता के, किसी के लिए नहीं। ठाकुर जी ने कहा, ठाकुर जी ने छाती ठोक कर कहा, जो एकमात्र मेरी शरण में आ जाता है वही इस माया से पार हो सकता है, नहीं तो इस माया से पार नहीं हो सकता। कठिन काम, कठिन नहीं, परम मुश्किल है। कोटि जन्म बीत गए और अगर ठाकुर जी के सरेंडर नहीं हुए तो जाने कितने जन्म बीत जाएंगे। कभी घोड़ा बनेंगे, कभी गधा बनेंगे, कभी मछली बनेंगे, कभी कछुआ बनेंगे, कभी मगर बनेंगे, कभी चींटी बनेंगे, कभी सांप बनेंगे, 84 लाख योनि में भ्रमण करते रहेंगे। और भ्रमण में इनमें कष्ट ही कष्ट है, सुख तो है नहीं, है क्या? और किसी योनियों में सुख? अरे मनुष्य जन्म में भी नहीं है सुख, तो और योनियों की तो बात छोड़ दो, सब में कष्ट ही कष्ट मिलेगा। इसलिए बड़े ही सुख आराम से देखिएगा, शंकराचार्य जी जिन्होंने मायावाद की स्थापना की, वो अंत मायावाद की इतनी बड़ी अद्वैत सिद्धि लिख गए कि प्रत्येक जीव ब्रह्म है, भगवान है, ये करते करते, लेकिन अंत में भी उन्होंने लिखा, क्या लिखा? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, मूढ़मती त्याग दे मूढ़ बुद्धि को
और गोविंद का भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जाएगा कुछ? अच्छा, आप लोगों में, मुझे तो ज्ञान नहीं है, शायद हो सकता है मेरे महाराज जी मुझसे छुपा कर गए हो। आप लोग बता सकते हो? नहीं दीदी आप झूठ बोल रही है, जाएगा हमारे साथ, बोले तो कुछ चीज है ऐसी जो जाएगी आपके साथ। अरे सबसे बड़ा अभिमान इस पंच भौतिक शरीर का है हमको। बाप रे बाप, क्या हम ब्यूटी पार्लर को ये ब्रश लगा, ये ब्रश लगा, ये मार, ये कर, और क्या हम लोग अपना इसमें ही बहुत समय को नष्ट कर देते हैं। वो शरीर जाता है अपने साथ, उस शरीर को भी इस परिवार के लिए छोड़ देते हैं। चाहे जला दो, चाहे गाड़ दो, चाहे पानी में बहा दो, कुछ भी करो। जब यही शरीर ही नहीं जाता अपने साथ, तो बताओ शरीर संबंधी वस्तु अपने साथ कैसे जाएगी? जाएगी? शरीर संबंधी वस्तु भी साथ नहीं जाएगी। और जो साथ जाएगी, मेरे महाराज जी बड़ा सुंदर एक उदाहरण देते हैं। हमने यहाँ तो किसी को देखा नहीं, ना भगवान हमको कभी दिखाए। डेड बॉडी को ले जाते हैं हमारे वृंदावन में, और घर ऐसा है कि घर के आगे से ही ले जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमको, हमेशा याद रहती है मृत्यु, और मृत्यु याद रहेगी तो भजन याद रहेगा। तो क्या करते हैं, डेड बॉडी को जब ले जाते हैं कंधे पर बांस पर रखकर, तो कहते हैं राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। तो सब उसके जो उसके साथ जो चल रहा है कहते हैं हाँ सत्य है, सत्य है, अब सत्य करेंगे अब। लेकिन मुर्दा क्या करता है? ऐसे ऐसे हिलता है, वो ले आ रहे हैं ना चार लोग, ऐसे ऐसे हिलता है। अर्थात वो कहता है नहीं, गोपाल नाम सत्य नहीं है, धन नाम सत्य है, संसार की वस्तु नाम सत्य है। तो गुरु महाराज जी कहा करते हैं, जो जीते जी भगवत नाम को सत्य न मानकर उसको छोड़ देता है, उसको अपनाता नहीं, उसका प्रयोग नहीं करता, वो जीते हुए मरे के समान है, मृत शव के समान है, वो जीता हुआ नहीं है जीव। ऐसा गुरु महाराज जी कहा करते थे। इसलिए आप लोग उठते बैठते चलते अभ्यास नहीं डालोगे तो कैसे संभव है? कहते हैं अरे भजन तो बुढ़ापे में करना है, अभी से क्या करेंगे भजन करके? हमारे प्रहलाद महाराज जी की शिक्षा में चलो, प्रहलाद महाराज जी क्या कहे हैं? प्रहलाद महाराज जी कहे, या कौमार हरा, भजन तो कुमार अवस्था से करना चाहिए, ये बच्चे की बस भजन की अवस्था है। अगर इसके माता पिता अच्छे से इसको डालेंगे कि बेटा एटलीस्ट कम से कम इतने तो इसको संस्कार डालें, स्कूल जाते समय ठाकुर जी को प्रणाम करो, स्कूल के टिफिन में ठाकुर जी का भोग दो, इसकी बोतल में पानी ठाकुर जी का ही दो, जाते समय बेटा ठाकुर जी को प्रणाम करके जाओ, स्कूल से आयो अपना जूते मोजे खोलो, ठाकुर जी को प्रणाम करो, और हम ठाकुर जी अच्छे से घर में आ गए हैं, उनकी कृपा। ऐसे संस्कार हम डालेंगे तब तो बच्चों में संस्कार आएंगे। और प्रहलाद महाराज जी से भी छोटे थे, भजन करना शुरू कर दिया। ध्रुव महाराज जी कितने वर्ष के थे जब भगवान जी का साक्षात्कार हुआ? केवल 4.5 साल के थे, 4.5 साल के थे। और 4 साल के थे तो सुनीति मैया ने कह दिया, जाओ ध्रुव तुम अपने पिता की गोदी के लिए क्या होता है, अगर तू श्री हरि की गोदी को प्राप्त कर लेगा तो तुझे दुनिया का जन जन मनुष्य तुझे अपनी गोदी में लेने के लिए तड़पेगा, जा तू श्री हरि की गोदी प्राप्त कर। 4 साल का बच्चा था और माँ भी नहीं जानती, बेटा ने भी नहीं पूछा माँ कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, किस मंत्र को जाप करूँगा, कैसे करूँ, कुछ नहीं मालूम था। और बेटा भी चल दिया भजन करने के लिए। और जब बेटा भजन करने के लिए गया तो क्या हुआ? बेटा भजन करने के लिए गया तो वहाँ क्या हुआ? नारद जी आ गए, ठाकुर जी को भी कांप गए और ठाकुर जी भी रोने लगे कि जाओ नारद, मेरा एक परम भक्त बालक मेरे भजन करने के लिए आ रहा है, जाओ तुम उसकी परीक्षा लो और उसे भजन में लगाकर मेरी प्राप्ति करा दो। ये होता है भजन की, ये होती है एज। भजन की एज नहीं, बुढ़ापा होती है। अरे बुढ़ापे में आज तक किसी ने किया? कोई भी उदाहरण देके बताओ कि दीदी उसने बुढ़ापे में भजन शुरू किया। नहीं हो सकता। देखो हमारे वृद्ध भाई जी कह रहे हैं नहीं हो सकता। शायद हम सब यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबसे बुजुर्ग होंगे मेरे ख्याल। वो खुद कह रहे हैं, प्रमाण तुम लोगों को बता रहे हैं कि बुढ़ापे में भजन नहीं होता।
आंख काम नहीं देती, कान काम नहीं देते, दांत में बोलते नहीं, शरीर चलता नहीं, कमर दर्द, पीठ दर्द, घुटू दर्द, ये दर्द। अरे ऐसे में भजन होता है क्या? इसीलिए प्रहलाद जी कहते हैं कौमार अवस्था से भजन करो और घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा बचपन व्यतीत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है। स्थान स्थिता, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं जो जिस स्थान पर आ चुका है, चाहे वो बालक हो, कुमार हो, किशोर हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, कोई भी क्यों नहीं, 6 प्रकार की हमारी अवस्थाएं होती है। 6 प्रकार के में से किसी भी हम कोई भी अवस्था में हो, वहीं से हमें भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। घबराने की बात नहीं है कि भूला व्यक्ति, यदि भटका व्यक्ति अपने घर पहुंच जाता है तो उसको भूला भटका नहीं कहा जा सकता है। कोई बात नहीं, हमारी जितनी उम्र निकल गई कोई दिक्कत नहीं है। जो शेष बची है, जितनी भी बची है, मेरे गुरु महाराज जी कहा करते थे कि देखो, ना घर त्यागो, ना शहर त्यागो, ना अपनी नौकरी चाकरी को त्यागो, ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को त्यागो। जिसके प्रति जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करो, परंतु कुछ त्यागो नहीं, पकड़ लो। गुरु महाराज जी कहा करते थे कुछ पकड़ लो, छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या पकड़ लो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इस धन को पकड़ लो और अपने जिंदगी के जीवन के समस्त जिम्मेदारियों को पूरा करते चलो। देखो, ये नाम महाराज ऐसे हैं, इनकी महिमा को वर्णन करूं, मैं तो सोच रही थी गुरु महाराज जी का कुछ बोलूंगी, गुरु महाराज जी का नहीं बोल पाई मैं। अभी मुझे कितना बोलना, समाप्त करें? और 10 मिनट। देखो, ये नाम महिमा ऐसी है, इस नाम के सहारे से इस जगत में तो रहेंगे, जगत से जाएंगे कहाँ? जगत में रहते हुए भी जितनी भी समस्याएं आएंगी, जिस समस्याओं का समाधान कोई नहीं कर सकता, ना सगे, ना संबंधी, ना डॉक्टर, कोई नहीं कर सकता, उन सब समस्याओं का समाधान ये नाम महाराज करेंगे। ये तो इस जगत का मिलेगा। किसी का बिजनेस अच्छा नहीं है, देखो नाम को करके देखो, सारा लेके तो देखो, तब पता चल जाएगा ये नाम महाराज कितने कृपालु दयालु हैं। अर्थात एक्सटर्नल रूप में ये इस जगत के समस्त दुखों को हरण करने की समर्थता रखते हैं, और इंटरनल रूप में क्या करते हैं? इंटरनल रूप में हमारे पूर्व जन्म के अनर्थ, अपराध, बुरी भावनाएं, भक्ति इतर वासनाएं, भक्ति इतर माने भक्ति के विरुद्ध जो वासना है, उन सबको समाप्त करते हैं और भगवत भजन की ओर प्रेरित करके ठाकुर जी से हमको प्रेम को बढ़ाते हैं। ये नाम महाराज करते हैं। और क्या करते हैं नाम महाराज? नाम महाराज हमारे भविष्य के बुरी बुरी योनियों को, जलचर, थलचर, नभचर अर्थात 84 प्रकार की लाख की योनियों को सबको समाप्त करके क्या करते हैं? किसी वैष्णव परिवार में ऐसा जन्म देते हैं जो बचपन से ही आँख खोलते ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 ये प्रारंभ कर देते हैं। कौन की कृपा से? केवल नाम महाराज की कृपा से। और ये नाम महाराज हमको कैसे प्राप्त होंगे? ये नाम महाराज प्राप्त होंगे जो नामानंदी हो, भजनानंदी हो, उनके मुख से ये नाम प्राप्त मिल जाए तो सोने में सुहागा हो जाएगा। और नहीं तो जो नाम अपने मन से करेंगे उससे उतना लाभ
आप लोगों को नहीं हो पाएगा, और जब लाभ नहीं हो पाएगा तो नाम के प्रति अश्रद्धा हो जाएगी और नाम के प्रति तुम्हारा विश्वास हिल जाएगा, हट जाएगा। ये प्रोसेस है कि कैसे इस नाम महाराज की हम लोग कृपा बनाएं, कृपा पाएं। इसलिए बस आपको पता है प्रहलाद महाराज जी कब मैया के गर्भ में आए थे? देखो प्रहलाद महाराज जी, मैं इसलिए सुना रही हूँ ये कथा कि आप ये बहाना नहीं लगाइए कि दीदी हमारे पास समय नहीं है। किसी भी कोई भी समय, कोई भगवत नाम के लिए कोई भी समय का कोई वो नहीं है बंधन। अरे आर्णिक के समय तो बंधन है, सुबह ही करेंगे, स्नान करके करेंगे, पूर्व दिशा में करेंगे, तिलक करा के करेंगे, आचमन करना पड़ेगा, ठाकुर जी के सामने यथा पूर्व दिशा में मुख करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, 20 वाली व्रत करना पड़ेगा, और कंसंट्रेशन माइंड से करना पड़ेगा, मंत्र करते समय किस किस भावनाओं को याद रखे। ये सब कितने रूल रेगुलेशन पालन करने पड़ते हैं, परंतु नाम महाराज के लिए कोई नहीं, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं। यहाँ तक कि महाप्रभु कहते हैं खाते पीते सोते जगते पैर फिसलते, पवित्र अवस्था अपवित्र अवस्था कैसे भी हो भगवत नाम करो। ऐसा क्यों भाई? मंत्र भी तो भगवत नाम से सम्मिलित है, उसमें मंत्र कोई ऐसे थोड़ा है कि मंत्र में कोई भगवत नाम नहीं हो, सारे भगवान के नाम है। तो मंत्र में इतने रूल रेगुलेशन दिए हमारे गोस्वामी वर्गों ने, नाम में कोई मंत्र रूल रेगुलेशन क्यों नहीं दिया है? इस प्रश्न का उत्तर श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी ने बृहद भगवतामृतम में दिया है। कहते हैं नाम हमारा प्रेमात्मक है और मंत्र हमारे संबंधात्मक है। मंत्र हमारे गुरु महाराज जी दीक्षा देते समय क्या करते हैं, हमारे अपनी दिव्य दृष्टि से हमारे स्वरूप को देख लेते हैं कि हम कौन सा स्वरूप है, किस स्वरूप से पिया पीतम को हम सेवा करेंगे। उस सेवा हमारे महाराज जी में ये होता है नेत्र प्रेम, क्योंकि उनके नेत्र कैसे होते हैं, प्रेमांजन छुट भक्ति, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्तीं यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। अर्थात गुरु महाराज जी के नेत्रों में प्रेम अंजन लगा हुआ होता है, उस प्रेम अंजन से उनकी दिव्य दृष्टि होती है, उस दृष्टि से हमारे आत्मा को स्वरूप को देख लेते हैं और आत्मा के स्वरूप के अकॉर्डिंग हमारा संबंध पिया पीतम से जोड़ देते हैं और मंत्र देते हैं। दीदी आपकी शादी इंडिया में हुई, यहाँ हुई? इंडिया में। तो पंडित जी ने मंत्र पढ़ा के आपके फेरे पढ़वाए, याद है आपको मंत्र? तुम्हारे मंत्र तुमको याद नहीं, लेकिन आप लोगों का संबंध कितना है। देखो मैं एक उदाहरण के लिए बोल रही हूँ, वही चांस ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप और भैया दोनों का डिवोर्स हो जाए, आप गलत मत सोच लेना कि दीदी क्या बोल रही है हमारे लिए, हम तो एक उदाहरण के लिए समझा रहे हैं। और कोई ऐसी फंक्शन है जिसमें आपको भी जाना पड़े, भैया को भी जाना पड़े, तो क्या आप इनको देखकर कह देंगे ये मेरे पति नहीं है? अरे देखते से ही पता चल जाएगा ये मेरे पति है, और आप इनको नेगलेक्ट कर सकते हैं। जबकि कोई उस मंत्र को जपा नहीं, याद नहीं, कुछ नहीं, उस मंत्र के इतना प्रभाव हुआ कि ऐसा जन्म जन्मांतर संबंध घट गया आपका। तो क्या फिर आपको संदेह जो गुरु महाराज जी ने हमारा संबंध ठाकुर से जोड़ा है, जिन मंत्रों के द्वारा, उन मंत्रों को दिन में 3 बार जपने के लिए कहा, सुबह दोपहर शाम को जपो, और उन मंत्रों के हम लोग जपते हैं, जिस मंत्र के द्वारा हमारी गांठ बांधी ठाकुर जी से, क्या वो संबंध हमारा छूट जाएगा? वो संबंध हमारा खराब हो जाएगा, बदल जाएगा? क्या नहीं, क्या इसमें अविश्वास की बात है? जरूर बंध गया ठाकुर जी से संबंध। इन्हीं संबंध को स्थापित करने के लिए गुरुदेव दीक्षा देते हैं, और नाम प्रेम को उत्पन्न करने के लिए। इसलिए रूल रेगुलेशन मंत्र में होते हैं, इसमें नहीं होते। सनातन गोस्वामी जी वर्णन किए हैं।
तो क्या करो आप लोग, बस खाते पीते सोते जगते नाम महाराज जी की जप करो। जब हिरण्यकश्यपु जंगल में गया बहुत वर्षों की तपस्या करने के लिए ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन हठात क्या हुआ, जिस वृक्ष के नीचे बैठा उस वृक्ष के ऊपर तोता नारायण 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 कर रहा था। एक वृक्ष बदला, 2 बदला, 3 बदला, 4 बदला, लेकिन वो तोता देवी योग से नहीं हट रहा था। अंत में उन्होंने कहा मेरे गुरुदेव ने अच्छे से मुहूर्त नहीं निकाला, मैं समय पाकर ही आऊंगा भजन करने के लिए, चलता हूँ घर। वो घर चला गया। कयादू उनकी पत्नी थी। कयादू ने अपने पति को आया हुआ देखकर बड़ी सरल स्वभाव से पूछने लगी, हे नाथ, आप तो बहुत बड़ी तपस्या करने के लिए गए, इतनी जल्दी कैसे आ गए? बोले प्रिय क्या बताऊं, जिस वृक्ष के नीचे मैं नारायण तुम साधना प्रारंभ करना चाह रहा था, उसी समय तोता नारायण 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 कर रहा था। बस मैं जिस समय कयादू मैया सुन रही है हिरण्यकश्यपु नारायण नाम ले रहा है, उसी समय प्रहलाद महाराज जी कयादू माया जी की कर्म में आए। इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया कि कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जिस स्थिति में भगवत नाम का विस्मरण किया जाए, याद ना किया जाए। अर्थात खाते पीते सोते जगते चलते फिरते छींकते अपवित्र पवित्र जो भी अवस्था में हो, बस क्या करो, मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। बोलना चाहते थे, पर उन तत्वों से पहले भी ये बहुत ज़रूरत थी। बहुत हमारा फाउंडेशन के लिए देख रहे थे, कोई कई बहनें भैया नए नए हैं, उनको भी समझ ले कि भजन इस जगत की क्रीम करती है, बेवकूफ़ लोग नहीं करते। मुझे पता नहीं यहाँ का कोई भाव, मैं तो अपनी इंडिया की बात बतला रही हूँ। इंडिया में मैक्सिमम लोग यही समझते, जो पागल होते हैं ना, उनको समय कुछ नहीं होता, करना धरना कुछ नहीं है, तो क्या करें, माला जब जब के अपना समय को काटते हैं। ऐसा जो सोचते हैं वही बुद्धू होते हैं। जगत की क्रीम ही भजन करने की अधिकारी होती है, हर कोई अधिकारी नहीं होता है। और भजन वही करता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, जेहि जाने सही तेहि जनाई, जानंतु एव जानंत। अर्थात हे प्रभु, जिसको आप जना देते हैं, जिस पर आप कृपा कर देते हैं, वही आपके भजन का अधिकारी हो सकता है। हम लोग नहीं है अधिकारी, स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो इन मनुष्यों की बात क्या। इसलिए आप लोग भजन करके अपने जीवन को सार्थक करिएगा। मनुष्य जन्म, मैं तो परसों हम लोग फिजी जा रही हूँ, मैं कल और है, मुझे पता नहीं कल तो कहाँ रखा है इन्होंने, मेरे को पता नहीं है। परसों हम सुबह ही चले जाएंगे। हाँ, फिजी से लौट कर आएंगे तो हमारे लिए यही आदेश निर्देश हुआ है कि दीदी आप अनुराधा दीदी के पास रुकिएगा। तो सोचते हैं अनुराधा दीदी के पास 17 तारीख तक रुकेंगे, 18 को फिर हम
दामोदरी के घर चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ से एयरपोर्ट पास पड़ेगा थोड़ा सा, वहाँ पे जाके अगर आप ठीक रहेगा ना दीदी, एयरपोर्ट पास है। मैं सोच रही थी, मन ही मन सोच रही थी, मैं अनुराधा जी को बोलूँगी दीदी हम 18 को वहाँ रुक कर 19 की सुबह हमारी फ़्लाइट है इंडिया के लिए, हम निकल जाएंगे। लेकिन हाँ, अभी तक जितने दिन है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ गुरु महाराज जी ने हमको सिखाया, पढ़ाया, लिखाया है, जितना आप लोग लाभ ले लोगे हमको मना नहीं। और यही सबसे बड़ा रेस्ट है हमारा। दीदी आप थोड़ा रेस्ट कर ली, नहीं, अगर भगवत कथा हुई तो सबसे बड़ा रेस्ट, और भगवत कथा नहीं तो सबसे बेस्ट। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वक्तृता को यही विराम देते। वांछा करो कोई राधा राधा। श्याम श्यामा अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा
कृष्णा हरे कृष्णा